नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमापुरा। दोस्तों, जिन लोगों को हर वक्त सिर दर्द की शिकायत रहती है, मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद, माइग्रेन जैसी समस्या से जो लोग ग्रसित रहते हैं, उन लोगों के लिए आज हम आपको कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। इन अभ्यासों को अगर आप 10 मिनट भी अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो यह अभ्यास सिर दर्द, माइग्रेन जैसी जटिल समस्याओं को भी दूर करते हैं और इन अभ्यासों को करने से हमारा शरीर काम, कूलिंग और रिलैक्स स्टेज में आता है। दोस्तों, सिर दर्द, माइग्रेन एक जटिल समस्या है और इसका मॉडर्न मेडिकल साइंस में कोई परमानेंट इलाज नहीं है। अगर आप योगासनों और ब्रीदिंग अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आप सिर दर्द, माइग्रेन, मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद, बेचैनी जैसी सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं और फिट और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। आइए देखते हैं कि सिर दर्द, माइग्रेन या मानसिक तनाव जैसी समस्याओं को दूर करने वाले इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। ये सबसे पहले हम ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे थोड़ा सा डिस्टेंस रख लेते हैं और सबसे पहले आपने अपने एक हाथ को ऐसे अपने लेफ्ट हथेली को ऐसे अपने लेफ्ट कनपट्टी के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने सिर से हाथों की ओर और हाथों से सिर की ओर एक दूसरे के विपरीत दबाव डालते हैं। 10 सेकेंड ऐसे ही रुकते हैं और फिर ऐसे अपने हाथ को ऐसे अपने थाइज के पास रख लेते हैं। फिर दूसरी हथेली को ऐसे अपने सिर से हाथों की ओर और हाथों से सिर की ओर एक दूसरे के विपरीत दबाव डालिए। 5 से 10 सेकेंड ऐसे ही रुकें, फिर नीचे ऐसे ही दोनों साइड से इसे 5 से 6 बार कीजिए। जब भी आपके सिर में दर्द की शिकायत हो या गर्दन में दर्द, पीठ दर्द की शिकायत हो, आप इस सिंपल सी यौगिक क्रिया को जरूर प्रैक्टिस करें। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने सिर से हाथों की ओर और हाथों से सिर की ओर एक दूसरे के विपरीत दबाव डालते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने सिर के पीछे से ऐसे बांध लेते हैं और ऐसे अपने सिर को पीछे की तरफ प्रेशर डालिए और हाथों से सिर की ओर एक दूसरे के विपरीत दबाव डालते हैं। तो फिर आगे से ऐसे ही दोनों साइड से इसे कम से कम 4 से 5 बार करें। ऐसे ही दोनों साइड से इसे कम से कम 4 से 5 बार करें। आज हम करेंगे हस्त उत्तानासना। ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे कम से कम 2 से 2.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं और ऐसे अपने सिर को ऐसे दोनों बाजुओं के बीच में लाइए। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें और अपने सिर को पीछे की तरफ करें। श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को अपने सिर को ऐसे अपने दोनों बाजुओं के बीच में लाइए। श्वास अंदर भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही से आप लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ 8 से 10 बार कीजिए। इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जाती है और यह अभ्यास हमारे शरीर को तरोताजगी से भरता है। इस अभ्यास को करने से हमारे सीने की मांसपेशियां भी काफी मजबूत बनती हैं। और फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइज के पास रख लेते हैं और इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने लेफ्ट पैर को 45 से 60 डिग्री के एंगल में ऐसे कर लेते हैं और अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे बांध लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं और अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने की कोशिश करें। कम से कम 30 सेकंड तक ऐसे ही रुके। श्वास अंदर भरते हुए सीधे फिर दूसरी साइड से श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर को उठाइए और ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने की कोशिश करें। इस स्थिति में ध्यान रहे आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहें।
ऐसे ही दोनों साइड से इसे कम से कम 4 से 5 बार अप डाउन करते हुए कीजिए। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर को उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे स्पर्श कराइए और अपने सिर के बीच वाले हिस्से को जमीन पर ऐसे स्पर्श करा लेते हैं। आपका सिर आपके दोनों पैरों की सिधाई पर रहे और अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने पैरों को पकड़ लेते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 2 मिनट तक इस प्रसारिता पादोत्तानासना की पोजीशन पर रहते हैं। यह अभ्यास को करने से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हमारे सिर की तरफ हो रहा है। जिन लोगों को अक्सर सिर में दर्द की शिकायत रहती है, तनाव जैसी समस्याओं से जो लोग ग्रसित रहते हैं, उन लोगों के लिए यह एक बेस्ट अभ्यास है। अपना समस्त ध्यान अपने श्वासों के आवागमन पर रखते हुए इस अभ्यास को कीजिए। या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के पास भी रखकर इस अभ्यास को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। इस अभ्यास को एक बार हम पीछे से करके बताते हैं। ऐसे ही आपने समस्थिति में सीधे खड़े हो जाना है और अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे कम से कम 2 से 2.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं। और सबसे पहले आपने अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेना है और अपने राइट पैर को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे मोड़ लेते हैं और दूसरे पैर को भी ऐसे मोड़ लेते हैं और सांस छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को आपने झुक जाते हैं और ऐसे आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहें और अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने की कोशिश करें। आपके दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठे हुए हों। 30 सेकंड तक ऐसे ही रुकें। फिर सीधे, फिर दूसरी साइड से। ऐसे ही दोनों साइड से आप 4 से 5 बार कीजिए और श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाइए। अपने सिर को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराने की कोशिश करते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पीछे से रख लें। आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहें। दो मिनट तक ऐसे ही इस अभ्यास को कीजिए। श्वास अंदर भरते हुए सीधे।